तो दोस्त कैसे हो। वेलकम करता हूँ ब्रेनलेस की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनको वेलकम, जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं उनको वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो जिसका टॉपिक है कुछ खास और कुछ अलग। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जिंदगी के कुछ हैरान कर देने वाली सच्चाई को बताऊंगा। क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जंगी कैदियों को इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था कि वॉर खत्म होने के बाद 6000 से भी ज्यादा कैदियों ने कैद खाना छोड़कर जाने से ही इनकार कर दिया था। और क्या आपको ये पता है कि आप जो आसमान में बादल देखते हैं वो भले ही हल्के दिखाई देते हों पर उनका वजन 100 हाथियों से भी ज्यादा होता है। और ये तो कुछ खास भी नहीं। क्या आप जानते हैं कि आपके रोज के हाइजीन यानी कि अपने आप को साफ सुथरा रखने की आदतों में कहीं ज्यादा हैबिट्स बिल्कुल गलत हैं। और बिल्कुल फ्रेंड्स, पिछले सभी फैक्ट्स की तरह ये भी 100% सच्चाई है। हाइजीन हमारी जिंदगी का और हमारी सेहत का बहुत ही अहम हिस्सा है। और अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो सेहत को बरकरार रखने के लिए इन गलतियों को सही करना हमारे ऊपर फर्ज बनता है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 हाइजीन मिस्टेक्स जो ज्यादातर लोग करते हैं और शायद आप भी रोज की जिंदगी में अनजाने में इन्हें कमिट कर रहे हो। सो इस वीडियो को जरूर देखिए और इन रूल्स को अपने पर लागू कीजिए। नंबर 1, ओवर बाथिंग। मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों का एवरेज नहाने का टाइम कितना है। वैसे तो सुबह सुबह स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोग 5 मिनट्स में नहाकर निकल आते हैं और कॉलेज वाले तो वाटर कंजर्वेशन के एक्सपर्ट हैं। मगर शाम को या छुट्टियों के टाइम कुछ ज्यादा ही देर तक आराम से रिलैक्स होकर नहाते हैं। और कितना अच्छा लगता है ना बाथ टब में गरम गरम पानी भर के साबुन के बुलबुलों में घंटे भर तक पड़े रहना। और दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहाना अच्छी बात नहीं है। रोज नहाना अच्छा और जरूरी है मगर ज्यादा नहाना अच्छा नहीं। पहली बात, हम लोग जो साबुन शावर जेल यूज करते हैं उनके केमिकल्स ज्यादा मिकदार में होते हैं जो हमारी बॉडी का पीएच लेवल डिस्टर्ब कर देते हैं। यही नहीं, ज्यादा नहाने से स्किन भी ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से आपको खारिश और फ्लैकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। काफी सारे साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक हफ्ते में 3 से 5 दिन नहाना सही है। वैसे चाइना में लोग ऑन एवरेज हफ्ते में 2 ही बार नहाते हैं। तो नतीजा ये है कि अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां आपका बहुत ज्यादा पसीना और गंदे माहौल में आना पड़ता है तो मे भी आप रोज नहा सकते हो, लेकिन सिर्फ लिमिटेड टाइम तक, ताकि आपकी स्किन के ऑयल एग्जॉस्ट ना हो जाएं और आपके चेहरे की चमक ना चली जाए। नंबर 2, शेयरिंग नेल क्लिपर्स। हर 2 से 3 हफ्तों में जब हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं तो हम जाते हैं अपने ड्रेसिंग टेबल के पास और वहाँ के ड्रॉ से निकालते हैं नेल कटर और वहाँ से नेल कटर निकाल कर नाखून कट करने लग जाते हैं। 90% ऐसे ही होता है कि आप और आपके फैमिली मेंबर्स सेम नेल क्लिपर यूज करते हैं। मगर दोस्तों, ये प्रैक्टिस बेशक खतरे वाली ना लगती हो मगर ऐसा है नहीं। इस सिंपल सी आदत से कई बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस फैल सकते हैं। लंबे नाखूनों में गंदगी फंसी होती है, ये आप भी जानते हैं। और उस गंदगी में कितने जर्म्स होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। जर्म्स इज इक्वल टू इन्फेक्शंस और ये बहुत ही सिंपल सी इक्वेशंस है। यानी जरासीम इन्फेक्शन है जिसको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। अब अगर कोई और ऑप्शन ना हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि यूज करने से पहले आप उस नेल कटर को अच्छे से एक बार धो लें, जिससे कि आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। नंबर 3, यूजिंग कॉटन स्वैब एंड क्यू टिप्स। तुम्हें अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा? कान साफ करवाओ अपने। ये लाइन या इस लाइन का कोई ना कोई फॉर्म तो आपने अपने लाइफ में एक बार जरूर सुना होगा। कान साफ करने के लिए आज भी कहीं लोग कॉटन स्वैब या ईयरबड्स या ट्यूजर, पेंसिल्स या पेपर क्लिप्स का भी यूज करते हैं। पहले तो अगर आप उन लोगों में से नहीं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप उन लोगों में से हैं तो अपने कानों को खतरे में मत डालिए। कानों के ईयरवैक्स तो साफ करने ही होते हैं, मगर इसे साफ करने के लिए किसी भी चीज को अपने कानों में डालना खतरे से कम नहीं। न ही इससे सिर्फ कानों का मैल अंदर की तरफ चला जाता है, मगर साथ ही साथ अगर जिस चीज से आप अपने कान साफ कर रहे हो उसकी टिप बारीक हुई तो आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं या इवन चोट भी लग सकती है। हमारे ईयर्स कैनाल्स में नहाते वक्त जब पानी जाता है उससे आमतौर पर जो ईयरवैक्स जमा होता है वो खुद ब खुद साफ हो जाता है।
और अगर आपके कार में एयरबैग्स का मवाद कुछ ज्यादा हो रहा है तो बस आप नहाते वक्त उसे गर्म पानी से साफ कर सकते हैं। नोट चेंजिंग योर ब्रश रेगुलरली। हम अपनी बेडशीट्स और पिलो कवर हर हफ्ते बदलते हैं और कुशन कवर या पर्दों जैसी चीजों तक को हम 2 से 3 महीनों में बदल डालते हैं। लेकिन ज्यादातर दुनिया टूथब्रश को तब तक इस्तेमाल करती है जब तक टूथब्रश का फूल न बन जाए। पर दोस्तों, मैंने जाना जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही गलत आदत है। एक्सपर्ट के हिसाब से आपको अपना टूथब्रश कम से कम हर 2 से 3 महीनों में चेंज करना होता है, वरना उसके कई नुकसान हो सकते हैं। आपके टूथब्रश में आपके जर्म्स, आपके दांतों के बीच में फंसा खाना, आपके मुंह के जर्म्स और आपका सड़ा हुआ सलाइवा यानी थूक, ये सब बचते हैं। और इसी टूथब्रश को आप सालों तक यूज करते हैं और एक पॉइंट के बाद आपके टूथब्रश के ब्रिस्टल भी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके दांतों को सही तरीके से साफ नहीं कर पाते और यहाँ तक कि आपके दांतों को डैमेज कर देते हैं। तो दोस्तों, ये थी रेगुलर लाइफ में की जाने वाली आम मिस्टेक्स के मुतालिक वीडियो। आप इन रूल्स को अपनी लाइफ में जरूर फॉलो कीजिएगा और इस वीडियो से अगर आपने कुछ भी नया सीखा तो इसे लाइक जरूर करें। हम फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप मिस ना हो।